बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। नाजरीन, आज इंतहाई अहम व्लॉग है। नवाब ऑफ जूनागढ़ का इंतकाल हुआ 20 तारीख को और उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई जूनागढ़ हाउस के अंदर और फिर तदफीन हुई। मीडिया के ऊपर आया लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस आपको नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की अगर आप तारीख़ देखें, जिस तरह कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह जूनागढ़ का मामला हो या हैदराबाद दक्खन का मामला हो या गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट का मामला हो या सरकरी का मामला हो, ये सारे मामलात बड़े अहम हैं। और जूनागढ़ की रियासत को जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया उसको भूलना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ, अगर आपने कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी कुछ हासिल करना है। जूनागढ़ की जो रियासत थी ये एक आज़ाद रियासत थी ब्रिटिश एम्पायर के तहत 1948 में। और उस वक्त जूनागढ़ की रियासत ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऐलान किया और नवाब साहब ने जब ऐलान किया तो उसके बाद उन्होंने एक टिकट जारी किया जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर अगर आप गौर करें तो जूनागढ़ भी पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर पूरा का पूरा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। अलबत्ता उसके अंदर लिखा गया है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है और हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर के ऊपर उसके ऊपर कब्ज़ा रखा हुआ है और यूएन की रेजोल्यूशन इसके ऊपर आई हुई है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक उसका मसला हल किया जाएगा। तो लिहाजा जूनागढ़ को अगर आप देखें तो ये एक मुतनाज़ा इलाका रहा है, इसी तरह से जिस तरह से कश्मीर का हिस्सा रहा है। अब जूनागढ़ की रियासत जो है इसको अगर आप देखें तो इसमें इसके जो हुक्मरान थे वो मुसलमान थे और इसकी 80% आबादी जो थी वो हिंदुओं के ऊपर मुश्तमिल थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कश्मीर के जो हुक्मरान थे वो नॉन मुस्लिम्स थे, लेकिन ज़्यादातर आबादी जो है आपको मुसलमान नज़र आती है। तो कश्मीर का जो इल्हाक़ करना है भारत के साथ ज़बरदस्ती, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो इस प्ली के तहत है कि कश्मीर के हुक्मरानों ने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए इंडिया के हक़ के अंदर। हालांकि वो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन आज तक ओरिजिनल हालत में नहीं दिखाए गए, उसकी फ़ोटोकॉपी दिखाई गई लेकिन वो नहीं दिखाए गए कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अलबत्ता एक वर्जन या एक नैरेटिव ये भी है कि जो महाराजा थे कश्मीर के वो इल्हाक़ करना हिंदुस्तान के साथ नहीं चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ के जो नवाब थे नवाब खान जी, उन्होंने इल्हाक़ किया था पाकिस्तान के साथ और भारत ने जाकर वहाँ पे अपनी मिलिट्री फोर्सेस को उतारा, क्योंकि वो समझते थे कि यहाँ की ज़्यादातर आबादी नॉन मुस्लिम है, तो उनसे हम राय जानते हैं वो जिस तरफ से शामिल होना चाहे। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि जब ब्रिटिश एम्पायर ने फ़ैसला किया कि तकसीम करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, ब्रिटिश एम्पायर हिंदुस्तान की वो तकसीम होगी, तो उस वक्त तकरीबन 262 रियासतें या राजवाड़े थे और उनको ये आज़ादी थी कि ईदर वो आज़ाद रहना चाहें या पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करें या फिर हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ करें। तो जो नवाब थे जूनागढ़ के, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करेंगे। ये फ़ैसला सुनकर जो वहाँ की आवाम थी वो उठ खड़ी हुई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसी बहाने से नेहरू ने वहाँ पे हिंदुस्तान की आर्मी को भेज दिया। हालांकि जिस वक्त उन्होंने ऐलान किया उसके बाद पाकिस्तान ने 1947 सितंबर में गज़ेटियर भी शाया किया कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जब वहाँ पे भेज दी गई इंडियन आर्मी तो उस पर लियाकत अली ख़ान साहब ने एक मुरासला भेजा नेहरू को और उनको उस पर एहतजाज किया, जिस पर नेहरू ने अपनी फ़ौज को निकालने से इनकार किया। उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के कानून और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन नेहरू का मानना ये था कि हम फोर्सेस को अपने नहीं निकालेंगे, अलबत्ता हम आवाम के साथ रुजू करेंगे। और उसके बाद इंडियन वर्जन ये है कि फिर उन्होंने प्लेबिसाइड कराया और तकरीबन 19,000 वोट जो है वो भारत के हक़ में या हिंदुस्तान के हक़ में आए और 91 वोट जो है पाकिस्तान के हक़ में आए। लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ मिलिट्री आर्मी, इंडियन मिलिट्री, आप इस जो प्लेबिसाइड हुआ या आपने राय या वोटिंग जो भी करवाई वो काबिल कबूल कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर तो किसी न्यूट्रल को होना चाहिए था अगर ये मुतनाज़ा है, तो लिहाजा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस हवाले से वो जो है पाकिस्तान इसको नहीं मानता। अलबत्ता अगर आप जूनागढ़ की ज़मीन को देखें तो आज के गुजरात के अंदर ये वाक़या है और गुजरात का ये तकरीबन जनूबी मगरबी हिस्सा बनता है और इसको काठियावाड़ का हिस्सा माना जाता है या रीजन माना जाता है और ये बड़ी सरखेज़ ज़मीन है, तकरीबन 3,500 किलोमीटर का ये इलाका बनता है और इसका एक हिस्सा जनूबी हिस्सा जो है वो बहरा अरब के साथ ये आपको नज़र आता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है।
इसके बाद जो प्रिंसली जो अफेयर्स के मुसन्निफ़ हैं याकूब ख़ान बंगिश, वो लिखते हैं कि जब वहाँ पे लोगों ने नवाब साहब के इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया या और उस पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो नवाब साहब ने अपने दीवान या जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, सर शाह नवाज़, जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वालिद थे, उनसे कहा कि आप हालात के मुताबिक फ़ैसला करें कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो दीवान ने रीजनल कमिश्नर को ख़त लिखा और कहा कि आप इंतज़ामिया के साथ मुआवनत करें ताकि जानो माल का जो नुकसान है उससे बचा जा सके, खून खराबे से बचा जा सके। और उस बहाने से फिर इंडियन आर्मी जो है उसने 9 नवंबर 1947 को यहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा लिया, अमन व अमान की बहाली के हवाले से, और फिर वहीं पे रहे और उसको ज़बरदस्ती फिर हिंदुस्तान के साथ उन्होंने शामिल किया। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले, लियाकत अली ख़ान शहीद, उन्होंने नेहरू को टेलीग्राम भेजा, इस पर एतराज़ भी किया, इस पर एहतजाज भी किया, लेकिन नेहरू ने वो उनकी डिमांड मानने से इनकार कर दिया। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है जूनागढ़ की। जब इंडिया के साथ प्रैक्टिकली एक्सेस हो गया, उसे जोड़ दिया गया, इसी तरह से जिस तरह से ज़बरदस्ती जूना अपना गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा गया जिसकी सरहदें पाकिस्तान के साथ थीं, और रेड क्लिफ के मुताबिक ये जो था ये पाकिस्तान का हिस्सा था, चूँकि वो वाहिद रास्ता था गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट जो कि इंडिया को एक्सेस देता था कश्मीर के साथ। अदरवाइज़ इंडिया का कभी भी एक्सेस कश्मीर के साथ नहीं था। सारी उसके रास्ते या ट्रेड रूट हिस्टोरिकली कल्चरली वो पाकिस्तान के साथ मिलते थे, तो वो ज़बरदस्ती उसे इंडिया को दिया गया। इसी तरह से जूनागढ़ को भी ज़बरदस्ती फिर जब एक्सेस हो गया तो नवाब साहब अपने एहलो अयाल समेत जहाज़ के ज़रिए और अपने दीवान समेत कराची में आए, और पीछे उन्होंने अपनी एक वाइफ और एक बेटा छोड़ा, और लेकिन उसके बाद नवाब साहब कभी भी वापस नहीं वहाँ पे जा सके। नवाब साहब का इंतकाल फिर 7 नवंबर 1959 को कराची के अंदर हुआ, और नवाब साहब का पूरा नाम नवाब महाबत खानजी था। आपने अपने वर्सा में पाकिस्तान के अंदर एक बेवा और 17 लवाहिकीन छोड़े, और आपके मरने के बाद आपके जो बड़े बेटे थे दिलावर खान जी, उनको नवाब बनाया गया, और दिलावर खान जी के बाद फिर जहांगीर को नवाब बनाया गया। आपकी जो मिल्कियत थी नवाब साहब की, वो काफ़ी बड़ी मिल्कियत थी। उसकी मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। आज भी बेतहाशा कीमती प्रॉपर्टी है नवाब साहब की जो पाकिस्तान के अंदर है। उनके 1963 में जो ख़ानदान था इसके ऊपर उनके इख्तलाफात भी हुए, और फिर जो कराची के कमिश्नर थे उन्होंने फ़ैसला किया कि आधी प्रॉपर्टी को बेचकर ख़ानदान में तकसीम कर देते हैं, और आधी नवाब के जो वारिस हैं, जो तख्त के ऊपर बैठे हैं या जिनको नवाब बनाया गया है, उनको दे दी जाएगी। जिस पे जो ख़ानदान एग्री नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये शरीयत के मुताबिक नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट के साथ रब्ता किया, और हाई कोर्ट में मज़े की बात ये कि अब तक वो फ़ैसला अब तक नहीं हुआ। अब अगर आप नवाब साहब की प्रॉपर्टी देखें या जूनागढ़ की रियासत की पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी देखें, हिंदुस्तान के अंदर देखें, तो वो बेतहाशा बनती है। हिंदुस्तान की हुकूमत तकरीबन 12 मिलियन रुपीस जो हैं उन्होंने देने हैं नवाब ऑफ जूनागढ़ को। इसी तरह से पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने 3 मिलियन रुपीस नवाब ऑफ जूनागढ़ को देने हैं। कराची में उनका करोड़ों का जूनागढ़ हाउस है जिसकी बेतहाशा इस वक्त कीमत है। मलीर में तकरीबन 16 एकड़ पर उनका बाग है। हैदराबाद में उनका एक आलीशान रूप महल है। टंडो हैदर में ज़री ज़मीन उनके पास है। टंडो मोहम्मद ख़ान में तकरीबन 500 एकड़ ज़री ज़मीन है, और इसके अलावा बेतहाशा ज़ेवरात और हीरे और जवाहरात हैं। नवाब साहब का चूँकि इंतकाल हुआ है कुछ साल पहले, नवाब साहब का मैंने इंटरव्यू देखा, उनको कुछ शिकवे शिकायत थे। उनका मानना था जिस तरह से कश्मीर के इशू को एक्टिवली परसू किया जाता है, इस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत जूनागढ़ के मसले को नहीं उठाती। और मैं समझता हूँ अगर जूनागढ़ के मसले को और हैदराबाद के मसले को और गुरदासपुर के मसले को उठाया जाए तो मैं समझता हूँ कश्मीर का मसला भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और कम अज़ कम जो कश्मीर का इशू है वो किसी न किसी तरह का रुख अख्तियार करेगा। अलबत्ता नवाब साहब के भी शिकवे शिकायत थे उस इंटरव्यू के अंदर, जिसमें नवाब साहब ने कहा कि वो अपनी फ़ैमिली के बमे जब यहाँ पे आए तो उनको तो पाकिस्तान की नेशनलिटी मिल गई चूँकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था, लेकिन बाद में आने वाले जो लोग थे उनको बड़ी मुश्किलात झेलनी पड़ी नेशनलिटी के हवाले से। फिर उनका ये भी मानना था कि पाकिस्तान का शुरू में पाकिस्तान के अंदर मुलाज़मतों में और तालीम के अंदर जूनागढ़ के लोगों के लिए कोटा था, अब वो भी ख़त्म कर दिया गया। और फिर उनका ये भी मानना था
कि उनको ये इजाज़त थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि वो ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ या इलेक्ट्रॉनिक का सामान मंगवा सकते हैं, वो बाद में उसे भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक मुख्तसर सी स्टोरी थी जूनागढ़ के हवाले से और नवाब ऑफ जूनागढ़ के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इस मसले को हमें हमेशा उजागर करते रहना चाहिए अगर हमने कश्मीर के मसले को किसी हल तलब डायरेक्शन के अंदर लेके जाना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब चैनल अगर आपने नहीं किया वो भी करना न भूलिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।